Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the standard 6. Okay, let's start. चैप्टर नंबर 8 स्टेट्स आफ्टर द मौर्य एम्पायर. ओके, अब ये जो मैप देख रहे हो ये इंडिया का मैप है. ओके, इंडिया फ्रॉम 4th to 6th सेंचुरी CE. ओके, ये जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो ग्रे कलर में ये गुप्ता एम्पायर का एरिया है. ओके, इतने पूरे एरिया में वो रूल करते थे. राइट. In this chapter, we are going to cover all these important point in detail. Okay, first one, the Sunga dynasty. आफ्टर एम्पेरर अशोका जो मौर्य पावर था वो डिक्लाइन होने को शुरू हो गया. ओके, जो लास्ट मौर्य एम्पेरर थे उनका नाम था बृहद्रथा. ओके, जो मौर्य एम्पायर में जो जनरल थे उस समय पुष्यमित्र, उन्होंने क्या किया, रिवॉल्व किया अगेंस्ट द बृहद्रथा और उनको उसमें उस रिवॉल्व में मार दिया और वो खुद किंग बन गए. ओके, इंडो ग्रीक किंग्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल स्मॉल किंगडम्स. बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स है जो कि रूल किए जाते थे बाय द ग्रीक किंग्स. ओके, उनके द्वारा टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये जो किंग्स थे दे आर नोन एज इंडो ग्रीक किंग्स. ओके, इनको इंडो ग्रीक किंग्स करके पहचाना जाता था. इन द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कॉइन्स थे इन राजाओं के वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उनका एक ट्रेडिशन होता था ऑफ पुटिंग पिक्चर ऑफ द किंग ऑन द वन साइड. ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था. इन लोग क्या करते थे, कॉइन के एक साइड में खुद की मतलब राजा की पिक्चर होती थी और कॉइन के दूसरे साइड में डीटी की पिक्चर होती थी. ओके, डीटी मतलब गॉड की पिक्चर होती थी. राइट. सेम ट्रेडिशन को हमारे इंडिया में फॉलो किया गया. ओके, वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग वॉज मिनांडर. ओके, ये बहुत ही फेमस थे बिकॉज ही डिस्कस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी विद द बुद्धिस्ट भिक्खु. ओके, उनका नाम था नागसेना. ओके, मिनांडर इज ऑल्सो रेफर टू एज मिलिंदा. इनको मिलिंदा करके भी रेफर किया जाता था. जो क्वेश्चंस उन्होंने डिस्कस किए नागसेना से, इससे क्या हुआ, बुक का क्रिएशन हो गया. ओके, उस बुक का नाम था मिलिंद पन्हा. पाली वर्ड में पन्हा का मतलब है क्वेश्चन. ओके, कुशाना किंग्स. इंडिया वॉज इन्वेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेवरल ट्राइब्स. ओके, इन्वेड करना मतलब एंटर करना एक रीजन में विथ ह्यूज आर्मी. ओके, जो कुशानास थे वो भी एक ट्राइब्स थे. ओके, जो कि सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे. इन्होंने अपने रूल को एस्टैब्लिश किया इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. ओके, और कश्मीर में इन द 1st सेंचुरी CE. ओके, कुशाना किंग्स वर द फर्स्ट टू स्टार्ट मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. इन्होंने जो कॉइन को मिंट किया था वो गोल्ड में थे. ओके, दे स्टार्टेड द कस्टम ऑफ पुटिंग द इमेजेस. ओके, ऑफ गौतम बुद्ध जी एंड डिफरेंट इंडियन डीटीज के किसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर. द कुशान किंग कनिष्क ही एक्सटेंडेड द एम्पायर. इन्होंने एम्पायर को क्या किया, बढ़ाया. ओके, और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया. राइट. डू यू नो, जो कनिष्क का गोल्ड कॉइन था इट वॉज मिंटेड बाय एम्पेरर कनिष्का. ओके, उसके ऊपर क्या लिखा था, शाओ नानो शाओ कनिष्की कोशानो. ओके, ऑन वन साइड मतलब था उसका किंग ऑफ किंग्स एम्पेरर कनिष्का कुशाना. ओके, ऑन द अदर साइड पे क्या लिखा था, वहाँ पे इमेज था ऑफ गौतम बुद्धा और वहाँ पे लिखा था बुद्धो. बुद्धो का मतलब था बुद्धा. इट वॉज रिटन इन द ग्रीक स्क्रिप्ट. ओके, एम्पेरर कनिष्का, जो कनिष्का का जो एम्पायर था इट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू वाराणसी इन द ईस्ट. ओके, गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स इन्होंने मिंट किए थे. ओके, जो कि हमको नॉर्थ इंडिया में मिले ड्यूरिंग एक्सकावेशन. जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो कश्मीर में हुआ ड्यूरिंग हिज रीन. ओके, इन्होंने एस्टेब्लिश की थी द सिटी ऑफ कनिष्कापुर जो कि कश्मीर में थी. ऐसा माना जाता है जो विलेज है कानपुर का नियर श्रीनगर जो आज है इट कुड बी द कनिष्कापुर. ओके, द वेल नोन पोएट, उनका नाम था अश्वघोष. ही लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का. ओके, ही रोट द टेक्स्ट बुद्धा चरित्र एंड वज्र सूची. ओके, जो फेमस वैद्य चरका जी जो थे ही वॉज ऑल्सो इन द कनिष्का's कोर्ट. ओके, द गुप्ता डायनेस्टी. द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. ओके, कहाँ पे, इन द नॉर्थ इंडिया. जो गुप्तास थे दे रिमेन इन पावर फॉर ऑलमोस्ट नियरली 3 सेंचुरीज मीन्स ऑलमोस्ट 300 ईयर्स. ओके, जो श्री गुप्ता थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. ओके, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी.
Samudragupta and Chandragupta II were the notable kings of the Gupta dynasty. Okay. Samudragupta, the expansion of the Gupta empire, it began during the reign of Chandragupta I. Okay, और उनके जो बेटे थे उनका नाम था समुद्रगुप्ता. He defeated many smaller neighboring kingdoms. Okay, और उन्होंने अपना एम्पायर को क्या किया, एक्सटेंड किया. राइट. इन हिस टाइम जो गुप्ता एम्पायर था वो स्प्रेड हुआ फ्रॉम आसाम टू अप टू पंजाब. ही हैड ऑल्सो कॉन्कर्ड, इन्होंने ईस्टर्न कोस्टल रीजन भी कॉन्कर कर लिया था अप टू कांची इन तमिलनाडु. ओके, ड्यू टू दिस विक्ट्रीज उनका पावर जो था वो रिकॉग्नाइज किया गया सभी जगह. ओके, इससे क्या हो गया, जो किंग्स थे ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एज वेल एज दोस इन श्रीलंका, उन्होंने इनसे ट्रीटीज कर ली ऑफ फ्रेंडशिप. ओके, मतलब हाथ मिला लिया, नो वॉर. पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, एट प्रयाग. वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, समुद्रगुप्ता ने जो कॉन्क्वेस्ट और विक्ट्रीज हासिल की है उनके बारे में. ये जो इंस्क्रिप्शन है इनको बोला जाता है, इट इज़ नोन एज प्रयाग प्रशस्ति. ओके, ऑल्सो एट अलाहाबाद प्रशस्ति. ही वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर, वो एक अच्छे वीणा प्लेयर भी थे. इन्होंने कॉइन्स को मिंट किया विच हैड ए वेराइटी ऑफ इमेजेस, इनके ऊपर बहुत सारे इमेजेस क्या किए थे, एंग्रेव किए थे. उनमें से एक के ऊपर ही सीन प्लेइंग द वीणा. ओके, हिज नेम समुद्रगुप्ता, वो भी क्या किया गया था, एंग्रेव किया था इन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर. ओके, जो कि उन्होंने मिंट किए थे. राइट. चंद्रगुप्त टू, आफ्टर समुद्रगुप्ता उनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त टू, ही असेंडेड द थ्रोन, मतलब वो भी गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं. इन्होंने भी क्या किया, गुप्ता एम्पायर को एक्सपांड किया. ओके, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. ही ऑल्सो वन मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र. ओके, और इन्होंने क्या किया, अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश किए विद द पावरफुल किंग वकाटका के जो रूलर थे उनके साथ इन द साउथ बाय गिविंग हिज डॉटर. उनके डॉटर की शादी इन्होंने रुद्रसेन से की. रुद्रसेन टू, उनके डॉटर का नाम था प्रभावती. ओके, एन आयरन पिलर जो कि मेहरौली दिल्ली में है. ओके, आफ्टर 1500 ईयर्स स्टिल अभी तक उसके ऊपर रस्ट नहीं है. ओके, ये क्या शो करता है, इट शोज द एक्सेलेंट स्पेसिमिन ऑफ द मेटालर्जिकल स्किल जो कि हमारे एंशियंट इंडियन पीपल का था. ओके, जो इंस्क्रिप्शन है उस पिलर के ऊपर इट बेयर्स द नेम ऑफ द किंग. कौन से किंग का नाम है, चंद्र. ओके, इट इज़ ऑन दिस बेसिस हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो आयरन पिलर है इट इज़ ऑफ द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त टू. ओके, the Chinese traveler Fa Hin, okay, he came to India during the reign of Chandragupta II. In his travelogue इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इन्होंने सोशल लाइफ को डिस्क्राइब किया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. ओके, इन्होंने ऐसा बताया जो इंडियन सिटीज़ है वो बड़े और प्रॉस्परस है. ओके, देर आर सेवरल गेस्ट हाउसेस, मतलब गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल है फॉर द ट्रैवलर्स. और यहाँ पे बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी अवेलेबल है. यहाँ पे सिटीज़ में हॉस्पिटल से जहाँ पे गरीब लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज. ओके, ये सब उन्होंने अपने ट्रैवल लॉग में मेंशन किया था. देर आर ग्रेट विहार्स और टेम्पल्स भी मौजूद है. लोग फ्री है टू चूज़ देयर एनी ऑक्यूपेशन, मतलब लोग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है अपना ऑक्यूपेशन चुनने में. ओके, दे कैन मूव फ्रीली, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोगों पे. ओके, उनके मूवमेंट के ऊपर. जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और सोल्जर्स है उनको अपनी सैलरी टाइम पे यहाँ पे की जाती है. यहाँ पे लोग दारू नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते और कुछ भी वायलेंस कमिट नहीं करते. जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुप्ता रूल का इस कंडक्टेड इन अ प्रॉपर और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट किया जाता है. ये ऐसा इन्होंने अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया था. ओके, इन दिस पीरियड बोथ द भिक्खु फा हीन ही केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना. इन्होंने एक ट्रैवलॉग मेंटेन किया था. उनके राइटिंग से हम लोग सीख सकते हैं, वी कैन लर्न अबाउट द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्परर्स. ओके, द वरदान डायनेस्टी विद द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पावर्स मेनी स्टेट इमर्ज हो गए इन द नॉर्थ इंडिया. ओके, जो वरदान डायनेस्टी थी वो भी उसमें से एक थी. प्रभाकर वरदान, ही वॉज द किंग ऑफ थानेसर, वो दिल्ली के नज़दीक में था. ओके, वरदान डायनेस्टी बिकेम पावरफुल ड्यूरिंग हिज रीन. ओके, उनके जो बेटे थे उनका नाम था हर्षवर्धन. ही ऑल्सो एक्सपांडेड द वरदान एम्पायर टू नेपाल इन द नॉर्थ अप टू नर्मदा रिवर इन द साउथ. ओके,
आसाम इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। ओके, इस तरीके से इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था। He had cordial relations with Raja Bhaskar Varman of Kamrun, that is of ancient Assam. He had also established, इन्होंने friendly relation establish किए थे with the Emperor of China and even sent his ambassadors to the Chinese court. Okay. The capital of हर्षवर्धन empire was at Kanuj. Okay. ट्रेड फ्लरिश हुआ था उनके टाइम में। ही स्पेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आफ्टर एवरी 5 years वो क्या करते थे, अपनी पूरी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, आम लोगों में, अमंग द पीपल। ओके, जो कोर्ट में जो पोएट थे बना भट्टा, इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था, अ बायोग्राफी ऑफ द एम्पेरर हर्षवर्धन। ओके, दिस टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये क्या करते थे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ द हर्षवर्धन। ओके, ये क्या करते थे, ये फॉलोअर बन गए थे ऑफ बुद्धिज्म, बट गेव जेनरस पैट्रोनेज, मतलब स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो। ही रोड 3 संस्कृत प्लेज, उसका नाम था रत्नवली, नगानंद एंड प्रियदर्शिका। ओके, द बुद्धिस्ट भिक्खु युआन, ही केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग हिज reign. Okay, he traveled to all parts of India. Okay, he stayed at Nalanda University for 2 years. On returning to his homeland, इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किए बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट थे उनको इनटू चाइनीज लैंग्वेज। ओके, Yong Chan travel all over India. He has a word of praise for the people of Maharashtra. वो क्या लिखते हैं, जो पीपल है, जो लोग हैं महाराष्ट्र के, दे आर वेरी प्राउड पीपल। ओके, वो कभी नहीं भूलते, दे नेवर फॉरगेट अ फेवर, जो भी उनके लिए कोई फेवर करता है वो कभी भूलते नहीं। बट दे डू नॉट स्पेयर, और वो कभी छोड़ते भी नहीं, कभी कोई उनकी इंसल्ट कर देता है तो। ओके, दे विल हेल्प अनदर इन डिस्ट्रेस, कोई भी लोग परेशानी में होगा तो महाराष्ट्र के लोग उनकी मदद करेंगे विदाउट अ केयर इवन फॉर देयर ओन लाइफ। ओके, अपनी जान की परवाह किए बिना। दे डू नॉट हार्म एनी वन, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो किसी को हार्म नहीं करते, जो उनके साथ रेफ्यूज करते हैं। रेफ्यूज करना मतलब अ प्लेस दैट इज़ सेफ, जो उन लोग के साथ रहते हैं उनको कभी हार्म नहीं करते, ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र के बारे में। ऐसा सब लिखा है योंग चैंग ने। ओके, पावर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ स्टोरी इन द महाभारता, जो हमको बताता है अबाउट द मैरिज ऑफ अर्जुना एंड उलुपी। ओके, द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर स्टेट, जो कि ईस्ट इंडिया में है। द स्टेट ऑफ कामरूप, जो कि एमर्ज हुआ इन द 4th century CE। ओके, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय पुष्यवर्मन। ओके, इनका जो नाम था वो मेंशन है इन द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता एट अलाहाबाद। ओके, many inscriptions are available of the Kamrup kings. The epic Mahabharata and Ramayana, it uses the name Pragjyotish for Kamrup. The capital of the state was Pragjyotishpur. Today we know it as the city of Guwahati, जो कि आसाम में है। Okay. In the book called Periplus of the Ithrian Sea, Kamrup is mentioned as Kirhadiya, okay, or the region of Kirat people. जो कामरूप किंगडम था, इट वॉज एक्सटेंडेड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो कि भूटान में था, सम पार्ट्स ऑफ द बंगाल एंड बिहार। ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग भास्कर वर्मन, योन चैन हैज विजिटेड कामरूप। ओके, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट डिफरेंट किंगडम्स जो कि एस्टैब्लिश हुए, जो कि एमर्ज हुए इन द नॉर्थ इंडिया after the decline of Mauryas. Okay, similarly we also learn about the situation in the northeastern part of India during that period. In the next chapter we will get acquainted with the kingdoms of south of the same period. Okay, acquainted hona matlab knowing of something, right? Do you know, according to the Indian tradition, Kashmir was known as Kashyapapur in ancient time. मगर जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, दे मेंशन इट बाय द नेम्स ऑफ कैश पैटिरोस एंड कैस्पेरिया। ओके, देयर इज अ मेंशन दैट जो कंबोज डायनेस्टी थी, इट रूल्ड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारता। ओके, बट ड्यूरिंग एम्परर्स अशोकास पीरियड, काश्मीर हैड बिकम अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। ओके, किसके टाइम, एम्परर अशोका के पीरियड के टाइम। इन द 7th century CE,
Kashmir was ruled by Karkot dynasty. He Kalan has written about it in his book. उनका बुक का जो नाम था राज तारांगिनी. ओके, इट वॉज रिटन बाय कलहन, राइट. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल. ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए. और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना. ओके, लाइक करना और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना. हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में. ओके, बाय.